स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। अगर हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करें, नाम से हमें क्या पता चल रहा है, नेचुरल सिलेक्शन यानी कि नेचर के द्वारा होने वाला सिलेक्शन। कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारे एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो कौन इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि इस एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल हो, इस एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल फिट हो और जो यहाँ पर बहुत ज्यादा फिट प्रोजेनी छोड़ के जा सके। तो उस हिसाब से धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तो नेचर किसको सेलेक्ट कर रहा है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो इस एनवायरनमेंट में फिट हो रहे हैं और जिनके हेल्थी और ऑफस्प्रिंग्स बन सकते हैं। तो इस तरीके से इसको क्या बोला जाता है, नेचुरल सिलेक्शन। अगर हम नेचुरल सिलेक्शन देखें तो नेचुरल सिलेक्शन के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, एक होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन और एक होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन। तीनों के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। सिंपल से एग्जांपल से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम कलर्स को देखें, एक होता है व्हाइट कलर, एक होता है ग्रे कलर और एक होता है ब्लैक कलर। अगर हम व्हाइट कलर और ब्लैक कलर को देखें तो ये दोनों कैसे होते हैं, एक्सट्रीम फिनोटाइप है। वही जो ग्रे होता है वो इन दोनों का इंटरमीडिएट होता है। तो अगर समझिए नेचुरल सिलेक्शन में ग्रे वाला जो है यानी कि इंटरमीडिएट फिनोटाइप है, उसको अगर सेलेक्ट किया जा रहा है, यानी कि व्हाइट वाले को सेलेक्ट नहीं किया जा रहा और ब्लैक वाले को नहीं किया जा रहा है, किसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्रे वाले की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर इंटरमीडिएट फिनोटाइप को सेलेक्ट किया जा रहा है और उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। वही अगर हम यहाँ पे देखें डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है कि आपने समझिए ब्लैक वाले को चूज किया, आपने एक एक्सट्रीम फिनोटाइप को चूज किया जो कि है ब्लैक वाला। आपने एक्सट्रीम व्हाइट वाले को भी नहीं चूज किया, ना ही आपने इंटरमीडिएट को चूज किया। वन एक्सट्रीम ब्लैक वाले को चूज किया या फिर किसी कंडीशन में वन एक्सट्रीम व्हाइट वाले को चूज किया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा जो ग्राफ होगा वो कहाँ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पूरी पॉपुलेशन से वो कहाँ हो रहा है, एक की तरफ शिफ्ट हो रहा है हमारा ग्राफ। तो इस टाइप को क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल। नाम से पता चल रहा है ना, एक तरफ के डायरेक्शन में, जिसमें हमने सिर्फ एक फिनोटाइप को चूज किया, वो भी कैसा है, एक्सट्रीम फिनोटाइप, नॉट इंटरमीडिएट, वन एक्सट्रीम फिनोटाइप को चूज करते हैं। तीसरा होता है डिसरप्टिव। डिसरप्टिव वाले का मतलब क्या होता है कि हमने दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप को चूज किया, यानी कि इस कंडीशन में जो सेंटर वाला इंटरमीडिएट फिनोटाइप है उसको हम चूज नहीं करते। किसको नेचर चूज करेगा, जो दोनों एक्सट्रीम वाले होते हैं, व्हाइट वाले को भी और ब्लैक वाले को भी। डायरेक्शनल में सिर्फ ब्लैक वाले को चूज किया गया था या सिर्फ व्हाइट वाले को, वहीं इसमें दोनों एक्सट्रीम को चूज करना जरूरी है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 3 होते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल से समझे, जैसे कि स्टेबलाइजिंग के बारे में बात करें तो बॉडी वेट ऑफ बेबी। अगर हम वेट ऑफ बेबी को देखें तो अगर बेबी का वेट बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम है तो उसके सरवाइव होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन उसका अगर फिनोटाइप, उसका जो वेट है वो इंटरमीडिएट है तो उसके सर्वाइवल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जो इंटरमीडिएट वेट वाले बेबी होंगे उनका ऑब्वियसली पॉपुलेशन में नंबर बढ़ता जाएगा और हमें ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा जिसमें हमारा जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप है वो सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें डायरेक्शनल वाले का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में जब इंडस्ट्रीज आई थी तो इंडस्ट्रीज आने के बाद जो ब्लैक मॉथ थी उनका नंबर बहुत ज्यादा राइज हो गया था, क्योंकि उन्होंने कैमोफ्लाज कर लिया था। वहीं जो व्हाइट वाली थी वो नहीं सेलेक्ट की गई थी। तो इसमें क्या किया, आपने एक एक्सट्रीम फिनोटाइप को चूज कर लिया, व्हाइट वाले को नहीं किया। तो इसमें भी क्या हुआ, आपका ग्राफ जो है एक तरफ शिफ्ट हो चुका है, डायरेक्शनल। और तीसरा अगर हम यहाँ पे देखें, तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है डिसरप्टिव। डिसरप्टिव में क्या किया जाए, दो एक्सट्रीम को चूज किया जाता है। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं ऑयस्टर्स का। ऑयस्टर्स अगर हम देखें तो ब्लैक कलर के जो ऑयस्टर्स होते हैं वो रॉक की शेडो में छुप सकते हैं। जो व्हाइट वाले होते हैं वो रॉक के कलर में छुप सकते हो, रॉक का कलर भी व्हाइटिश होता है, उनका कलर भी व्हाइटिश है। तो व्हाइट व्हाइट ने क्या कर लिया, कैमोफ्लेज कर लिया। ब्लैक वाले जो है उन्होंने क्या कर लिया, उनकी जो रॉक की जो छाया होती है यानी कि रॉक की जो शेडो होती है उसमें वो छुप गए, कैमोफ्लेज हो गया। लेकिन जो इंटरमीडिएट वाले हैं वो फंस गए, क्योंकि वो रॉक पे भी कैमोफ्लेज नहीं कर सकते और शेडो में भी वो छुप नहीं सकते। तो ज्यादा क्या हुआ, वो उनका प्रे ज्यादा हुआ तो उनका नंबर रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें दोनों एक्सट्रीमिटीज पे ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी और वही जो इंटरमीडिएट वाला है उस पर कम मिलेगी। सो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देखे। आई होप गाइस की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तीनों टाइप के जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा।